नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो भारत के सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़े बिजनेस हाउस टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई है। यह कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे निवेशक अक्सर टाटा इन्वेस्ट शेयर के नाम से जानते हैं। ये कंपनी न सिर्फ टाटा ग्रुप का हिस्सा है, बल्कि पूरे भारतीय स्टॉक मार्केट में लंबे समय से निवेशकों का विश्वास जीतती आई है। दोस्तों, टाटा इन्वेस्टमेंट की शुरुआत साल 1947 में हुई थी, जब इसे टाटा सन्स ने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में स्थापित किया था। शुरुआती दिनों में इसका नाम इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था। इसका उद्देश्य था अलग अलग कंपनियों और प्रोजेक्ट्स में निवेश करना, ताकि लंबी अवधि में ग्रुप और निवेशकों दोनों को फायदा मिले। बाद में इसका नाम बदलकर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एलटीडी रखा गया और यह एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को समझें, तो टाटा इन्वेस्टमेंट सीधे कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेचती। इसका असली काम है निवेश करना। कंपनी अपने फंड्स को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में लगाती है। इस निवेश से कंपनी को दो तरह की कमाई होती है, पहला डिविडेंड और दूसरा कैपिटल गेन। यानी जब किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ती है, तो उसका फायदा टाटा इन्वेस्टमेंट को भी मिलता है। अब बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। टाटा इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका पोर्टफोलियो बहुत ही मजबूत और डाइवर्सिफाइड है। इसमें टाटा ग्रुप की प्रमुख कंपनियों का बड़ा हिस्सा शामिल है, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स, टाइटन और कई अन्य। इसका मतलब यह हुआ कि अगर टाटा ग्रुप की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो टाटा इन्वेस्टमेंट को भी सीधा लाभ होता है। इसके अलावा कंपनी ने टाटा ग्रुप के बाहर की अन्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में भी निवेश कर रखा है, जिससे इसका पोर्टफोलियो और भी संतुलित, बैलेंस्ड बनता है। अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का राजस्व मुख्य रूप से डिविडेंड और ब्याज से आता है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट साइकिल्स पर निर्भर करती है, लेकिन लंबे समय में यह कंपनी लगातार ग्रोथ दिखाती आई है। उदाहरण के लिए, पिछले कुछ वर्षों में जब टाटा ग्रुप की कंपनियों ने शानदार परफॉर्मेंस दी, तब टाटा इन्वेस्टमेंट का मुनाफा और शेयर प्राइस दोनों में तेजी देखने को मिली। अब आते हैं शेयर एनालिसिस पर। दोस्तों, टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर पिछले कुछ सालों में निवेशकों के बीच खूब चर्चा में रहा है। खास तौर पर 2023-2024 के दौरान इस शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दी और कई निवेशकों की संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया। इसका मुख्य कारण यह है कि जब भी टाटा ग्रुप की कंपनियों में तेजी आती है, तो उसका पॉजिटिव असर टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर पर भी दिखाई देता है। हालांकि ये शेयर कभी-कभी शॉर्ट टर्म में ओवर वैल्यूएशन की वजह से महंगा दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए इसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर नजर डालें, तो भारत की ग्रोथ स्टोरी टाटा इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आती है। टाटा ग्रुप लगातार नई टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिजिटल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है। इन सब प्रोजेक्ट से आने वाले वर्षों में टाटा कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट और भी बढ़ेगा, जिसका फायदा सीधे टाटा इन्वेस्टमेंट को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि क्या टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर खरीदना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन और ब्रांड ट्रस्ट चाहते हैं, तो टाटा इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये कंपनी आपको सीधे टाटा ग्रुप की ग्रोथ से जोड़ देती है, यानी एक शेयर खरीदकर आप अप्रत्यक्ष रूप से टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में हिस्सेदार बन जाते हैं। तो दोस्तों, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि यह टाटा ग्रुप की शक्ति और भारतीय स्टॉक मार्केट की मजबूती का प्रतीक है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा शेयर चाहते हैं जिसमें कम रिस्क और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न हो, तो टाटा इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस साबित हो सकता है।